वाराणसी में बुधवार को मिली कोरोना जांच रिपोर्ट के अनुसार 19 कोविड संक्रमित मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। बुधवार को होम आइसोलेशन से 22 मरीजों को छुट्टी मिली है। वहीं कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 14,021 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 13,940 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 68 है। चोलापुर थाना क्षेत्र में बीती रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। अखिलेश यादव नाम का एक युवक अपने दोस्तों संग ऑटो रिक्शा से कहीं जा रहा था। रिंग रोड के पास उसने एक बार जैसे ही अपना सिर ऑटो से बाहर निकाला, उसी वक्त ट्रैक्टर ट्रॉली पर लदा छड़ अचानक उसके सिर में धंस गया। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना देने के बाद उसे दीनदयाल अस्पताल लेकर गए, जहां उसे ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक ग्राम काकलपुर निवासी था। घटना के बाद अखिलेश के परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने शव को पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बागपत से तस्करी कर 19 ऊँटों को पश्चिम बंगाल ले जा रहे डीसीएम को रामनगर पुलिस ने मंगलवार को पकड़ा था। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। इन पकड़े गए ऊँटों को प्रशासन द्वारा रामनगर के टेंगरा मोड़ स्थित एक छोटे से हाथिक के अंदर रखा गया है। अब एनिमल के लिए काम करने वाले एनजीओ ने तस्करों से पकड़े ऊँट को रिलीज करने की मांग की है। इनका कहना है कि मौसम और व्यवस्थाओं के अनुरूप ऊँट का रखरखाव नहीं हो रहा है। आश्रय फॉर सिक एंड हेल्पलेस एनिमल्स संस्था की आशा सिंह ने बताया कि सिरोही में एक कैमल सेंचुरी है। हमारी मांग है कि इन ऊँटों को वहां ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि यहां उनका रखरखाव नहीं हो पा रहा है। 20 बाई 20 फुट का एक छोटा सा एरिया है, उसमें फंसे हुए हैं वो पूरे ऊँट, और उनके आगे भूसा डाल दिया। तुरंत बारिश हुई, पूरा गीला हो गया। और ऊँट का ये तरीका ही नहीं होता खाने का। वो पत्ते नोच नोच के खाता है, कांटे वाले बबूल खाता है। उसको मूवमेंट के लिए बहुत जगह चाहिए। हमने ये भी पता किया, स्टडी किया कि वो ज़्यादा दिन तक ऐसे एनक्लोज़र में रहेंगे तो वो एक एक करके ख़त्म हो जाएंगे। उनको एक को बीमारी पकड़ेगी। और वो तो हमारे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, कि इनको स्लॉटर होने ना दिया जाए, और जो कि इलीगल है। कैमल स्लॉटर बिल्कुल हो नहीं सकता। तो सिरोही में बहुत ही बढ़िया कैमल सेंचुरी है, जो बहुत बड़ा है, विस्तृत है, जहाँ ये जाके आराम से अपना बाकी का जीवन बिता सकते हैं। छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में दर्जनों ठेला पटरी व खोमचा वालों ने बुधवार को नगर आयुक्त के कार्यालय पर सांकेतिक धरना दिया। ये धरना लहरतारा चौकाघाट फ्लाईओवर के नीचे बन रहे मार्केट को प्राइवेट कंपनियों को दिए जाने के विरोध में था। इस मौके पर शैलेंद्र सिंह ने कहा कि नाइट मार्केट को प्राइवेट एजेंसियों को न देकर काशी के बेरोजगार युवक, स्थानीय ठेला पटरी व खोमचे वालों को सीधे दिया जाए। इसके लिए उन्होंने नगर आयुक्त, मंडल कमिश्नर से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वाराणसी के सांसद व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय कार्यालय पर पत्रक दिया, पर कहीं से कोई बात नहीं बनी है कि ये स्मार्ट सिटी के तहत जो बन रहा है, ये किसी प्राइवेट एजेंसी को न दे करके इनको प्राथमिकता दी जाए। वहाँ पे जो स्थानीय रेहड़ी वाले, पटरी वाले हैं, उसी के संबंध में इनको ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन इनका लिया गया है और इस संबंध में उच्च अधिकारी को अवगत कराया जाएगा। सर, इनको प्राइवेट क्यों किया जा रहा है? अब ये स्मार्ट सिटी का तहत डेवलप हुआ है, वहाँ से उनका जो नियम है, जो कायदे हैं, उसके अंतर्गत कार्य हो रहा है। वही नगर आयुक्त द्वारा दिया जा रहा है स्मार्ट सिटी को। चूँकि स्मार्ट सिटी के CEO साहब नगर आयुक्त साहब होते हैं, तो इसलिए ये लोग यहाँ पे आए नगर निगम में कि सर से मुलाकात करें और सर को ज्ञापन दें। राजस्थान के उदयपुर में हुई हत्या की घटना को लेकर वाराणसी के जिम्मेदार मुस्लिमों ने कड़ी निंदा की है। मुफ्ती बनारस अब्दुल बातिन नोमानी ने कहा कि उदयपुर में जो घटना हुई वो बेहद शर्मनाक है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। इस घटना को किसी भी सूरत से सही नहीं करार दिया जा सकता है, क्योंकि इस तरह की हरकत देश के कानून के खिलाफ है, और जो देश के कानून के खिलाफ वो इस्लाम के कानून के खिलाफ है। इसके अलावा शहर के सभी बुनकर तंजीमों के साथ साथ जमीयत उलेमा हिंद बनारस ने भी इसका कड़ा विरोध किया है और हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। उदयपुर में एक टेलर की उसकी दुकान में घुसकर निर्मम हत्या के बाद देश भर में नाराजगी है। वहीं से लेकर उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट है। इसी क्रम में वाराणसी में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। हर आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन चौकन्ना है। इसी क्रम में बुधवार को शहर के सभी थाना क्षेत्रों में हिंदू मुस्लिम मिश्रित आबादी वाले इलाकों में पुलिस ने फुट पेट्रोलिंग के साथ ही साथ बाइक पेट्रोलिंग की। पुलिस ने सभी से अमन चैन कायम रखने की अपील की है। साथ ही ये हिदायत भी दी कि हिंसा करने वालों और अफवाह फैलाने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। वाराणसी में अवैध रूप से संचालित निजी चिकित्सालय, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी सेंटर पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने निर्देशित किया कि जनपद के ऐसे चिकित्सा प्रतिष्ठान जिन्होंने अभी तक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में पंजीयन व नवीनीकरण नहीं कराया है, वो अगले 2 सप्ताह के अंदर सभी आवश्यक मानक प्रपत्रों सहित
ऑनलाइन आवेदन करते हुए पंजीयन व नवीनीकरण अवश्य करा ले। बता दें कि गुरुवार को डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक वाराणसी आ रहे हैं। उसके पहले डीएम ने इस निर्देश से प्राइवेट अस्पतालों में हड़कंप मच गया है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन अत्यधिक स्नान से बीमार पड़े भगवान जगन्नाथ, बलभद्र व सुभद्रा ने एक पखवाड़े तक स्वास्थ्य लाभ के बाद 80 स्थित मंदिर में बुधवार को भक्तों को दर्शन दिया। मंगला आरती के बाद पट खोल दिया गया। भक्त दोपहर पूर्व तक और शाम 3 बजे से 7 बजे तक दर्शन किए। इस दौरान काढ़े का प्रसाद लेने के लिए भी भक्तों में उत्साह देखा गया। मंदिर के प्रधान पुजारी ने बताया कि आषाढ़ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा के गर्मी से आकुल प्रभु को राहत देने के लिए भक्तों ने प्रतीक स्वरूप देव विग्रह को देर रात तक स्नान कराया, जिससे भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए व पखवाड़े भर के विश्राम पर चले गए थे। मंदिर के पुजारी ने बताया, आषाढ़ कृष्ण अमावस्या यानी बुधवार के दिन भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र को सफेद परिधान पहनाया गया है। सफेद फूलों से आकर्षक श्रृंगार किया गया। जेठ पूर्णिमा के स्नान करने के बाद 15 दिन के लिए अस्वस्थ हो गए थे, जो कि एकांतवास में निवास कर रहे थे। भगवान को काढ़े का भोग 14 दिन दिया गया। स्वस्थ होने पर आज प्रातःकाल भगवान प्रकट हुए सफेद वस्त्र में और उनको पंचामृत से स्नान कराया गया। मंगला आरती हुई। इसके बाद काढ़ी परवर का दूध उनको दिया गया। 12 बजे उनको 56 प्रकार के भोजन पदार्थ भोग लगे। भगवान जगन्नाथ 15 दिन अस्वस्थ रहने के बाद आज स्वस्थ हो गए और श्रद्धालुओं को आज उन्होंने दर्शन भी दिया। इसके साथ ही भगवान के डोले के निर्माण का कार्य भी अंतिम चरण में पहुंच गया है। ये डोला मंदिर के कारीगर ही बना रहे हैं और उसे अंतिम रूप दे रहे हैं। इस डोले को बनाने के लिए खास लकड़ी जगन्नाथपुरी के जंगलों से आती है। इस संबंध में डोला बनाने में कार्य कर रहे राजकुमार पांडे ने बताया कि हमारा जीवन इस मंदिर को समर्पित है। स्वस्थ होने के बाद भगवान अपनी मौसी के यहाँ परंपरा अनुसार रामबाग रथ यात्रा जाते हैं। यहाँ रात भर विश्राम करके भगवान मौसी के परिजनों से मिलते हैं और रथ यात्रा मेला प्रारंभ होता है। उन्होंने बताया कि भगवान को वहाँ एक विशेष डोले में ले जाया जाता है, जो हर वर्ष जगन्नाथपुरी के जंगलों से लाई गई विशेष नीम की लकड़ियों से बनाया जाता है। जीवन में एक बार श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन की सभी सनातन धर्मियों की इच्छा होती है। ऐसे में अब कोई भी सनातन धर्मी बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से उनके ही प्रांगण में अपने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर सकेगा। मंदिर प्रशासन की माने तो जल्दी श्री काशी विश्वनाथ के आशीर्वाद से उनके धाम में ही वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हो सकेंगे। इसके अलावा मुंडन संस्कार की सुविधा भी मंदिर हॉल में मिलेगी। मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा के अनुसार विश्वनाथ धाम के निर्माण के बाद लगातार सेवाओं का विस्तार हो रहा है। श्री काशी विश्वनाथ धाम का जब से नवनिर्माण हुआ है, हम लोग लगातार श्रद्धालुओं के हितों को दृष्टिगत रखते हुए जो भी धार्मिक क्रियाकलाप है उनको तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं और हर वो अवसर जिससे श्रद्धालुओं को धार्मिक क्रियाकलाप करने में मदद मिले, हम लोग लगातार उनमें वृद्धि कर रहे हैं। चाहे वो अच्छे दर्शन हो या अन्य धार्मिक क्रिया का कर्मकांड की करने की व्यवस्था हो या कोई सामाजिक कार्य स्वरूपार हो, चाहे वो वहाँ पे संगोष्ठी करनी हो या शादी विवाह करनी हो, इन सब के लिए भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो हाल ही में हम लोगों ने शादी विवाह और इन सब सामाजिक कार्यों के लिए प्लान करते हुए एक RFP प्लॉट किया है, जिसमें कि हम लोगों ने इनवाइट किया है क्योंकि कोई आकर के यहाँ पे पूरी व्यवस्था ऑर्गेनाइज करके कोई कॉन्ट्रैक्टर अपना शादी विवाह कराने का अवसर उन सब चीज़ों की व्यवस्था यहाँ पे ऑर्गेनाइज करे। कई लोग उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जैसे जैसे आएंगे तो आगे फ्यूचर में ये सब व्यवस्थाएं और भी धार्मिक क्रियाकलाप जो बेहतर मान्य है और बेहतर है वो सबको पाएंगे। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।